देखिए सब बच्चे ध्यान दें, 3J एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11 और ये कंडीशन दिया गया है और इससे हमको ये प्रूव करके लाना है। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि डेरिवेशन हमारा 10 में आ रहा है, डेरिवेशन हमारा 10 में आ रहा है। तो हम यहाँ cos 2a के सारे फार्मूले खोल देंगे। कौन से वाले? 10 वाले। 10 वाले ही क्यों? 10 वाले खोलेंगे सब कुछ 10 में आएगा, तो रिजल्ट भी 10 में आ जाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे cos 2 बीटा का फार्मूला 10 में खोला, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा, और इसका भी फार्मूला हम खोलेंगे 10 में, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो हमने दोनों फार्मूले cos 2a के खोल दिए 10 वाले। फ़ायदा ये होगा सब कुछ 10 में ही आ जाएगा। 3 एकम 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा, 3 एकम 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा, इसके ऊपर गुणा होगी तो 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1, प्लस माइनस की गुणा माइनस माइनस टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अभी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखना, 3 एकम 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा, 3 एकम 3 3 टेन स्क्वायर बीटा, माइनस अंदर एंट्री करेगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर बीटा, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ये यहाँ से कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1 हो गया माइनस का 4, माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा, और 3 में से 1 गया 2, 3 टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर जुड़ के हो गए 3 और 1 4, 4 टेन स्क्वायर बीटा, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा, नीचे से 2 कॉमन, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। 2 क्या हो गया? कैंसिल। आगे समझिए, यहाँ cos 2a का फार्मूला हम खोल देंगे। कौन सा वाला? 10 वाला। क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना? अभी इस तरफ हमने cos 2a का नहीं खोला था, ये भी खोल दिया 10 में। उधर जो लिखा है वो भी लिख दो, 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। वैसे इसमें आगे योगांतरा से भी जा सकते हैं, लेकिन इधर उधर गुणा कर दो तब भी हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 टेन स्क्वायर बीटा, तो 2 टेन स्क्वायर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, 1 से गुणा होगी तो वही रहेगा ही, माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसकी उधर मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 टेन स्क्वायर बीटा, तो 2 टेन स्क्वायर बीटा, प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा, 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर बीटा। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, तो 2 और 2 हो गए 4, 4 टेन स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया होगा, माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का 2, तो 2 और 2 हो गए 4 टेन स्क्वायर बीटा। फिर टेन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा ही है, और माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा जी, टेन स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4 टेन स्क्वायर बीटा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। अच्छा, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर हट जाएगा टेन अल्फ़ा, यहाँ वर्गमूल लेंगे √2, यहाँ वर्गमूल लेंगे टेन स्क्वायर बीटा का वर्गमूल टेन बीटा। हमने दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो स्क्वायर स्क्वायर हट गया, यहाँ पर लगना चाहिए कायदन प्लस माइनस, लेकिन माइनस चिन्ह छोड़ना पड़ेगा चूँकि अल्फ़ा और बीटा न्यून कोण हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है बेटा? न्यून कोण। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, लिखा है अल्फ़ा और बीटा दोनों न्यून कोण हैं जब,
अगर मान लो अल्फा ही न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तो जब दोनों न्यून कोण है तो निगेटिव कैसे हो सकता है? न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, और 90 अंश से कम कोण की साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ऑल आर पॉजिटिव, सारे धनात्मक होते हैं। तो जब सारे धनात्मक होते तो निगेटिव हो सकता है? अल्फा और बीटा न्यून कोण है, अतः इसलिए ऋण चिन्ह संभव नहीं, अतः माइनस चिन्ह संभव। इसीलिए तो दिया गया है कि अल्फा बीटा न्यून कोण है, बाकी सवाल लगाने में कहीं यूज हुआ अभी तक नहीं, केवल वर्गमूल लेने पर यहाँ पर माइनस छोड़ना पड़ा और यही आपका आंसर है। देखो सभी लोग ध्यान दो, पहला क्वेश्चन 3K का कॉस स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री करोगे कैसे? ध्यान से सुनो। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की जगह पर एक काम कर लें, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से बात सुनना, दोनों कॉस स्क्वायर थीटा थे, इन दोनों को हमने कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस का 1 और ये -1 दोनों कट गए। अब ये बचा माइनस का साइन स्क्वायर 24 डिग्री, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। सही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये वाला टर्म पहले लिख लो साइन स्क्वायर 6 डिग्री, और ये वाला बाद में लिख लो माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। याद करो, साइन ए प्लस बी साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है साइन ए प्लस बी 6 + 24 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी 6 - 24। ठीक, साइन, ये फार्मूला याद होगा तभी समझ आएगी कहानी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी याद कर लो, साइन ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दो, साइन ए माइनस बी मतलब दोनों को घटा दो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 24 और 6 ये होता है 30, और 6 में से 24 घटाओ तो होता है -18। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी याद होगा। माइनस साइन से निकल के बाहर आता है, आपको पता होगा। दो चीज़ों को माइनस हजम होता है, कॉस को और सेक को, तो ये माइनस निकल के आया बाहर। अच्छा, हमने ये मान भी तुमको सब लिखवा रखे पहले। साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4। साइन 18 अंश का मान जिसे नहीं याद है याद कर लो। इसके बाद माइनस तो रहेगा ही, 1 से गुणा होगी तो वही √5 - 1, 4 × 2 = 8, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। एक फार्मूला है तो अपने पास, कॉस ए, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला तो कुछ समझ आए कहानी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला है तो अपने पास कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कई बच्चे गलत याद करते हैं, कॉस स्क्वायर ए उन्हें लगता है माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो कहानी ये है भैया, इसमें ये फार्मूला है, पहले तो इसे याद करो। कॉस स्क्वायर का टर्म पहले होना चाहिए, साइन स्क्वायर का बाद में होना चाहिए। यहाँ कहानी उल्टी चल रही है, यहाँ साइन स्क्वायर पहले और कॉस स्क्वायर बाद में। माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे है ना फार्मूला बनाने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस का टर्म प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस। अब इसे याद करो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो माइनस ऐसे रहेगा, कॉस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, 12 अंश प्लस 48 अंश कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यानी 12 अंश माइनस 48 अंश। तो 8 और 2 6, 4 और 1 8 2 6, सॉरी 8 2 10 का 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 48 12 60 हो जाएगा।
अच्छा 12 में 48 घटाओ, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, बल्कि माइनस का रहेगा ये। 8 में से 2 गए 6, 4 में से, लेकिन रहेगा तो माइनस का, फिर हजम कराएंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos को माइनस हजम हो जाता है, बताया था अभी। cos और sec को हजम, लेकिन बाकी सबसे माइनस बाहर आता है। याद कर लो, cos को और sec को माइनस हजम। तो cos 36 का मान √5 + 1/4। देखो साइन 18 और cos 36 एक जैसे रहते हैं लगभग। ये माइनस में रहता है और वो प्लस में। समझ में आया? अभी ये आंसर हो गया, माइनस आगे रहेगा √5 + 1/4 दूनी 8, और यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, तीसरा सवाल है sin² 126 sin² 126 माइनस sin² 60। ठीक है। अच्छा, इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं हम महसूस कर रहे क्योंकि एक मान हमें पहले से याद है। साइन 60 का मान सबको याद होगा, √3/2 होता है। प्रॉब्लम केवल 126 की है, और वो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप निकालना सीख चुके हो। 126 को दो तरीके हैं, 180 माइनस से भी जा सकते हैं और 90 प्लस से भी। तो हम 90 प्लस से जा रहे हैं। 90 + 36, भाई 26 उधर 10 उधर, सही है क्या? साइन 60 का मान रख दो √3/2। साइन 60 का मान पता था, वो रख दिया। 126 को 90 + 36 लिख लिया। 90 और 36 126 होता है। साइन 90 + थीटा cos थीटा, साइन 90 + 36 cos 36, साइन 90 + 36 cos 36, स्क्वायर तो लगाइए। √3 का वर्ग करो तो 3, और 2 का वर्ग करो तो 4। cos 36 का मान ये सामने लिखा है, √5 + 1/4 का होल स्क्वायर -3/4। अब केवल कैलकुलेशन है। a + b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² + b² + 2ab। मतलब ये हुआ कहने का कि √5 का वर्ग करो तो 5, √5 का वर्ग करो 5, 1 का वर्ग 1, a² b² 2ab 2 1 2 2√5, 4 का वर्ग 16 -3/4। 16 यहाँ पर एलसीएम ले लो, 5 और 1 6, 6 + 2√5 माइनस 4 से इसे भाग करो, 4 चक्कू 16, 4 4 तियाँ 12। आगे बढ़ते हैं। 2√5, 6 में से 12 गया तो -6/16, 6 में से 12 गए तो -6/16, 2 कॉमन, √5 और 2 तियाँ 6/16, 2 8 16। तो कुल मिला के आंसर आ गया √5 - 3/8, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो इसमें नहीं होगा, मान निकालना था तो यही आंसर हो रहा है। देखो कैसे इसको किया जाए, पहले तो इसे डिग्री में लाओ। तो पाई का मतलब आप जानते हो, 180 अंश रखोगे यहाँ पे, 0 0 कट जाएगा, ये 18 बचेगा। इससे सरल सवाल क्या होगा? अच्छा, π/10 का मतलब होता है 18, अभी आपको बता दिया, क्योंकि 180 रखोगे 0 कटेगा, 18 बचेगा। 18 तियाँ 54 के 4, हासिल लगे 5, 18 1 कम 18 और 5 23, 234 अंश। ठीक है, सबको क्लियर इतना? पाई को आप 180 रखे तो 0 0 कटा, 18 बचा। यहाँ पे भी 180 रखे, 0 कटा 18, 13 की गुणा 234। अब 18 का तो चिंता नहीं है, 18 का मान हमने लिखवा रखा है। 234 नहीं पता होगा तो इसे निकालना हमने सिखाया होगा आपको। 234 अंश कैसे निकले? 270 माइनस कर सकते हैं या 180 प्लस। चलो 270 माइनस कर लो। 270 में कितना घटाएं कि 34 हो जाए? 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गया 3। घटा के देखो आ रहा है क्या? चेक करो, क्रॉस चेक किया करो। 10 में से 6 गए 4, 6 में से 3 गए 3। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, cos 18 ऐसे चलने दो। 270 माइनस में निष्पत्ति बदलती है, दो बातें होती, निष्पत्ति और चिन्ह।
270 माइनस में बदलती है, कॉस बदल जाता है साइन में। अभी एक चीज़ रह गई, चिन्ह। 270 में घटाओगे तो यहाँ आओ, यहाँ tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव हो गया। इसके बाद की कहानी यह है कि cos 18 और sin 36 के मान पता हो, तो sin 18 cos 36 एक जैसा होता है, cos 18 sin 36। इसका मान cos 18 का होता है √10 + 2√5/4, और sin 36 होता है √10 - 2√5/4। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, यही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। sin π/10 इंटू sin 13 π/10, यही है। अच्छा, चूंकि एंगल पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है तो वही चीज़ हम लिख लें। π/10 मतलब हो गया था 18, तो यहाँ भी होगा 18, और 13 π/10 हुआ था 234, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 234। 18 जब चाहेंगे चलो रख लो, 18 का मान तो याद है, sin 18 √5 - 1/4। 234 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जैसे पिछला निकाला था, 270 - 36, जैसे पहले किया था वैसे करो। अच्छा, sin 270 - 36, देखो 270 में बदल जाती है निष्पत्ति, साइन का हो जाता है कॉस, और 270 माइनस आ जाता है थर्ड में, और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव, तो माइनस आगे आएगा √5 - 1/4, माइनस आगे आया। cos 36 का मान √5 + 1/4, माइनस आगे आया। cos 36 का मान होता है √5 + 1/4, ये वर्गांतर हुआ a + b, a - b, a² - b², √5 का वर्ग 5, 1 का वर्ग 1, 4 चक्कू 16, 5 में से 1 गया 4, 4/16, 4 × 1 = 4, 4 चक्कू 16, -1/4, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कई बच्चे तो इसमें sin c + cos d का फार्मूला लगा जाते हैं, और जबकि बताएं उसका कोई फार्मूला होता ही नहीं है। फार्मूले 4 हैं, साइन में साइन जुड़ने का घटने का 2, कॉस में कॉस जुड़ने का घटने का, साइन में कॉस जुड़ने का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन बच्चे लगा जाते हैं, कहते हैं हमें तो पता है सर। तो इसको अगर लगाना भी है CD, तो पहले 2 रास्ते हैं, या तो कॉस को साइन में ले आओ, या तो साइन को कॉस में। तो फिलहाल हम दोनों से लग जाएगा। हम कॉस को साइन में लाने के लिए 90 - 84 कर ले रहे हैं, सही है क्या? और एक बात हमेशा हम कहते हैं, करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। 90 में 84 घटाओ तो 6 होता है, पक्का है? आगे बढ़ते हैं। 4 ब्रैकेट में sin 24 डिग्री, cos 90 - 84, sin 84, सही है? cos 90 - θ, sin θ, cos 90 - θ, sin θ। अब इसमें CD लगा दो, sin C + sin D। अच्छा, sin C + sin D पता होगा आपको, 2 sin C + D/2, यानी 24 + 84/2, C + D/2, cos C - D/2, यानी 24 - 84/2, 4 दूनी 8, साइन 4 - 4 = 8, 8 2 10, 108/2, cos 4 में 4 गया 0, 8 में 2 गए 6, -60/2, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। अच्छा, sin 54 का मान नहीं पता होगा तुम्हें, तो 90 माइनस कर लो 36, 10 में 6 गए 4, और 8 में 3 गए 5, 90 में 36 जाएंगे तो 54 होता है। कॉस को माइनस हजम हो जाता है, कॉस को माइनस हजम, तो बचा 30 डिग्री। अच्छा, साइन 90 - 36, कॉस 36, साइन 90 - 36, कॉस 36, कॉस 30 का मान है √3/2, 2 से काटना पड़ेगा, 2 चक्कू 8। अच्छा, cos 36 का मान होता है √5 + 1/,
साइन 18 और कॉस 36 एक जैसे होते हैं। साइन 18 कॉस 36 एक जैसे होते हैं। कॉस 36 का मान √5 + 1/4 इंटू √3, 4 कैंसिल। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 तियाँ 15, √15 + √3, सही है। 5 तियाँ 15, √15, 1 इंटू √3, देखना ये होगा कि इस क्वेश्चन में आ क्या रहा है, √15 + √3, और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड।